दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसने सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स में हड़कंप मचा दिया। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया, भारत ने पलटवार किया और अमेरिका के खिलाफ नाटो तक नोटिस जारी हुआ। लेकिन सवाल यही है, क्या ये सच है या सिर्फ एग्जैजरेशन प्रोपेगेंडा? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कहानी क्या कहती है और असलियत में क्या हुआ, ताकि आप खुद समझ सकें कि हकीकत और ड्रामा में फर्क क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत हमेशा से ही अपनी हिम्मत, रणनीति और समझदारी के लिए जाना जाता रहा है। व्यापार, कूटनीति या किसी भी क्षेत्र में हम हमेशा शांत और मजबूत दृष्टिकोण अपनाते हैं। यही कारण है कि भारत ने अपने हितों और वैश्विक रणनीति के आधार पर हमेशा कैलकुलेटेड कदम उठाए हैं। ट्रंप प्रशासन के दौरान भारत और अमेरिका के बीच कुछ व्यापारिक मतभेद जरूर थे और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस की बातें भी सामने आई थीं। हालांकि सोशल मीडिया और कुछ न्यूज वीडियो में इसे इस तरह पेश किया गया कि ट्रंप ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया और भारत को झुकने पर मजबूर कर दिया। ये दावे काफी हद तक एग्जैजरेशन हैं। असल में उपलब्ध ट्रेड डेटा के अनुसार भारत यूएस व्यापार में अचानक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और ट्रंप ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे भारत को सीधे झुकना पड़ता। यह हमें यह भी सिखाता है कि भारत हमेशा अपने हितों के हिसाब से ठोस और संतुलित फैसले लेता है और अफवाहों या सेंसेशनल हेडलाइंस में आने वाला कोई भी दबाव हमें कमजोर नहीं कर सकता। दोस्तों, सोचिए, अगर सच में अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को तुरंत गैरकानूनी ठहरा दिया होता तो यह भारत और अमेरिका के व्यापार संबंधों में एक बड़ा झटका होता। सुनने में यह कहानी बहुत ड्रामेटिक और रोमांचक लगती है, लेकिन हकीकत में चीजें इतनी सीधी नहीं होती। असलियत यह है कि ऐसा कोई क्रेडिबल आदेश या फैसला मौजूद नहीं है। अमेरिकी कोर्ट्स में ट्रेड डिस्प्यूट्स लंबी प्रक्रिया के तहत सुलझते हैं और तुरंत फैसला आना असंभव है। यानी यह दावा पूरी तरह फेक है। इसे देखकर हम सीख सकते हैं कि खबरों को बिना जांचे परखे सच मान लेना सही नहीं है। दोस्तों, सोचिए, अगर सच में भारत ने अमेरिका के टैरिफ पर पलटवार किया और उनकी सप्लाई चेन गड़बड़ा दी, तो यह एक ऐतिहासिक जीत जैसी खबर होती। सुनकर लग रहा है कि भारत ने न सिर्फ अपने उद्योग को बचाया बल्कि पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखाई। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा कोई बड़ा झटका अमेरिका की सप्लाई चेन को नहीं लगा। भारत ने अपने ट्रेड पॉलिसीज और मेक इन इंडिया पहल को जरूर प्रमोट किया है, जिससे देश में स्थानीय उत्पादन और उद्योग को बढ़ावा मिला। लेकिन अमेरिका की सप्लाई चेन इतनी व्यापक स्केल पर गड़बड़ा गई। ऐसा कोई ऑफिशियल डेटा या क्रेडिबल रिपोर्ट मौजूद नहीं है। यानी यह क्लेम एग्जैजरेशन है। दोस्तों, सोचिए, अगर सच में रूस, चीन और बाकी बड़े देश भारत का समर्थन कर रहे हैं और नाटो ने अमेरिका को नोटिस जारी किया, तो यह तो पूरी दुनिया की राजनीति में भूचाल जैसा मामला बन जाता। सुनकर गर्व होता है कि भारत अकेले ही इतनी बड़ी ताकत के सामने खड़ा है। लेकिन हकीकत यह है कि इस स्पेसिफिक ट्रेड डिस्प्यूट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। रूस और अन्य देशों के साथ भारत के ट्रेड अग्रीमेंट्स जरूर हैं और हम हमेशा अपने हितों के अनुसार साझेदारी करते हैं। लेकिन NATO ने अमेरिका को कोई नोटिस जारी किया, ऐसा कोई क्रेडिबल रिकॉर्ड या रिपोर्ट मौजूद नहीं है। यानी यह क्लेम पूरी तरह फेक या ओवरस्टेटमेंट है। हम यह भी ध्यान दें कि सोशल मीडिया और न्यूज वीडियो अक्सर सेंसेशनल हेडलाइंस और ड्रामेटाइजेशन के माध्यम से ऑडियंस को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज, ट्रेड डेटा और विश्वसनीय रिपोर्ट्स को देखें। भारत ने अपने हितों के अनुसार कदम उठाए हैं और उठाता रहेगा, और कोई एग्जैजरेशन हमें भ्रमित नहीं कर सकता। असल में भारत की ताकत सिर्फ बड़े बड़े दावों में नहीं, बल्कि उसके ठोस आर्थिक फैसलों, कूटनीतिक समझदारी और वैश्विक व्यापार रणनीति में है। यही वजह है कि भारत लगातार अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर्स को बढ़ावा दे रहा है और विश्व स्तर पर सम्मानित स्थिति में है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में सच्चाई यही है। कुछ ट्रेड डिसएग्रीमेंट्स जरूर हुए, भारत ने अपने हितों के अनुसार कदम उठाए, लेकिन ट्रंप का भारी टैरिफ, अमेरिकी अदालत का तुरंत फैसला, सप्लाई चेन का बड़ा गड़बड़ाना या नेटो का नोटिस, ये सब एग्जैजरेशन और ड्रामेटाइजेशन है। हमें हमेशा फैक्ट्स और क्रेडिबल डेटा पर भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, असली जानकारी हमेशा विश्वसनीय और ऑफिशियल सोर्सेज से ही मिलती है।
चाहे वो सरकार की ट्रेड रिपोर्ट्स हों, WTO का डेटा हो या ऑथराइज्ड न्यूज एजेंसीज की रिपोर्ट्स। यही वो आधार है जिस पर हम सच और एग्जैजरेशन में फर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत और अमेरिका के ट्रेड डेटा, WTO ट्रेड स्टैटिस्टिक्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की ऑफिशियल रिपोर्ट्स ने हमेशा स्पष्ट किया है कि भारत US ट्रेड में कोई सडन मैसिव लॉस नहीं हुआ। यही कारण है कि हमें सेंसेशनल हेडलाइंस या वायरल वीडियो को सीधे सच मानने के बजाय हमेशा ऑथेंटिक सोर्सेज की तरफ देखना चाहिए। सोशल मीडिया और YouTube हेडलाइंस अक्सर ड्रामेटाइज्ड होती हैं और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं। यही वजह है कि हमें हर खबर क्रिटिकली सोचकर और ऑफिशियल डेटा वेरीफाई करके ही माननी चाहिए। ट्रंप का भारी टैरिफ, अमेरिकी अदालत का तुरंत फैसला और नेटो नोटिस, ये सब एग्जैजरेशन थे। भारत की मजबूती अफवाहों में नहीं बल्कि कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजीज, मेक इन इंडिया, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन में है। हमेशा वेरीफाइड सोर्सेज पर भरोसा करें। आप क्या सोचते हैं? क्या हर न्यूज को बिना फैक्ट चेक किए मान लेना चाहिए या क्रेडिबल रिपोर्ट्स पर भरोसा करना चाहिए? अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।